गणेशोत्सव में हम सब जयकारा लगाते हैं, गणपति बप्पा मोरिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोरिया शब्द के पीछे की कथा क्या है? ये मोरिया शब्द आया कहां से? आप देख रहे हैं कथाएं विद आरजे कार्तिक। आइए आपकी जानकारी को और बढ़ाते हैं और गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया में जो मोरिया शब्द है, इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं एक महान भक्त की, एक महापुरुष की, जिनका नाम था मोरिया गोसावी। मोरिया गोसावी की कथा जो है ये भक्ति की गाथा है। 14वीं सदी में पुणे के पास चिंचवड़ नाम की जगह पर एक महान संत रहते थे, मोरिया गोसावी। वो गणपति जी के परम भक्त थे। उन्होंने कठिन तप और साधना की, वर्षों तक अपने आराध्य को साधा और उनकी भक्ति इतनी प्रखर थी कि अंत में उन्होंने जीवित समाधि ले ली। उनकी तपस्या और भक्ति ने चिंचवड़ के गणेश मंदिर को इतना प्रसिद्ध बना दिया कि दूर दूर से श्रद्धालु वहां पहुंचने लगे। लोगों ने गणपति जी के जयकारे में उनके नाम को भी शामिल कर लिया और तभी से गूंज उठा गणपति बप्पा मोरिया। भारत की परंपरा है कि यहां पर केवल भगवान ही नहीं, भक्त को भी पूजा जाता है। हमारे यहां पर गणपति बप्पा मोरिया के पीछे का सबसे बड़ा कारण कहते हैं मोरिया गोसावी जी ही हैं। अब एक और कथा है, उसके बारे में बात करते हैं। वो है मोरगांव की। गाणपत्य परंपरा का ये केंद्र कहा जाता है। मोरगांव के लिए कहा जाता है कि मोरिया शब्द की जड़ें मोरगांव में छुपी हुई हैं। मोरिया गोसावी जी के जो माता पिता वामन भट्ट जी और पार्वती बाई जी, ये मूल रूप से कर्नाटक के थे। वो पुणे के पास जो मोरगांव है वहां आकर के बस गए। वामन भट्ट जो है गणपति संप्रदाय से जुड़े हुए थे। अब ये संप्रदाय क्या होता है? हमारे देश में प्राचीन समय से ही 4 बड़े धार्मिक संप्रदाय हैं, शैव, शाक्त, वैष्णव और गाणपत्य। गणेश जी को ही सर्वोच्च मानने वाले उपासक जो हैं वो गाणपत्य कहलाए। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में इनकी संख्या अधिक है। गाणपत्य मान्यता के अनुसार जब त्रिपुरासुर का वध करना था तो स्वयं भगवान शिव जी ने पहले गणेश जी की पूजा की। उनके लिए गणेश जी ही परमेश्वर हो गए। मोरगांव प्राचीन काल से ही गाणपत्य जो संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं उनका प्रमुख केंद्र है और यहां पर गणेश जी की सिद्ध प्रतिमा मयूरेश्वर विराजमान है। ये जगह मोरों से भरी हुई है, इसलिए इसका नाम है मोरगांव और यहीं से शुरू होती है अष्टविनायक की यात्रा। थेऊर, सिद्धटेक, राजगणगांव, ओझर, लेण्याद्री, मेहड़ और पाली, ये 8 गणेश मंदिर जो हैं मिलकर के कहलाते हैं अष्टविनायक और इन 8 में सबसे पहला पड़ाव है मोरगांव का। अब एक और कथा आपको सुनाता हूं। ये कथा है गणेश पुराण की। कथा है मयूरेश्वर अवतार की। गणेश पुराण में एक प्रसंग मिलता है कि दानव सिंधु ने अत्याचार करना शुरू किया था देवताओं पर। बेबस होकर के देवताओं ने श्री गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी ने उनकी रक्षा के लिए मयूर यानी कि मोर को अपना वाहन चुना और 6 भुजाओं वाला एक अद्भुत रूप धारण किया। इसी रूप से उन्होंने दानव सिंधु का संहार किया। इसीलिए मोर गांव में विराजमान गणेश जी को मयूरेश्वर कहा जाता है। वामन भट्ट और पार्वती बाई ने भी मयूरेश्वर की कठोर आराधना की और उनकी कृपा से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा अपने आराध्य के ही नाम पर, मोरिया। मोरिया गोसावी जी जो कि महान भक्त रहे, वो बचपन से ही गणेश भक्ति में रमे हुए थे। वो थेऊर में जाकर के कठोर तपश्चर्या करने लगे। कहते हैं कि इसी तपस्या से उन्हें सिद्धावस्था में गणेश जी का साक्षात्कार हुआ। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद की गहन शिक्षा ली। युवावस्था में वो गृहस्थ संत बने और अपने माता पिता के स्वर्गवास के बाद पुणे के पास में पवना नदी के किनारे चिंचवड़ में आश्रम बनाकर रहने लगे। वहीं से उन्होंने जो है धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को और आगे बढ़ाया। उनकी ख्याति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दूर दूर से लोग उनके आश्रम आए और अंत में उनकी भक्ति और तपस्या ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो अब जब भी हम कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, तो ये सिर्फ भगवान गणेश जी का जयघोष नहीं है, इसमें उनके परम भक्त मोरिया गोसावी की गाथा भी है। मोरिया सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये भक्ति, परंपरा और आस्था की जीवंत ध्वनि है। एक ऐसा स्वर है जो भक्त और भगवान को एक सूत्र में बांध देता है। इसीलिए गणेशोत्सव में जब ये गूंज उठता है गणपति बप्पा मोरिया, तो केवल जयकारा नहीं बल्कि भक्त और भगवान का मिलन होता है। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे।